आखिरी टॉपिक जी आज का हसन, पांचवा और आखिरी आज टॉपिक। तो आपने तबाहियां मचा दी। आज का पांचवा और आखिरी टॉपिक है जी हमारे बहुत हार्ट थ्रॉब हमारे मुल्क के हैं आहद रज़ा मीर। उनकी बहुत देर से हमें इंतज़ार था, तलब थी कि जी उनका एक पहला नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट है पाकिस्तानी एक्टर के साथ, वो आ रहा है ओरिजिनल नेटफ्लिक्स विद पाकिस्तानी एक्टर कास्ट इन इट, रेजिडेंट ईविल। एंड वो जैसे आया वो ट्रेंडिंग पे चला गया पाकिस्तान में और इवन कनाडा में, हर जगह। मगर लोगों ने बहुत उस पर इतराज़ किया कि जी आहद को स्टीमी सीन्स जो हैं उनके कुछ इस ड्रामे में वो नहीं करने चाहिए थे। तो आपका क्या ख्याल है, उनको करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए? मैंने डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है, मैंने पूरी सीरीज़ नहीं देखी जी। मेरे ख्याल है पूरी सीरीज़ किसी ने भी मुझे जब कल आपने बताया कि 6th एपिसोड देख लो, तो मैंने 6th एपिसोड भी पूरी नहीं देखी। मैंने वो देखा, आगे स्क्रॉल जब आप करते हैं तो आपको उससे पता चल जाता है। तो मैंने उनके आहद के सीन्स देखे सारे। एक बात तो ये, पहले मेन टॉपिक पे आते हैं, मैं कहता हूँ, बट मैंने जो आहद को देखा परफॉर्म करते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई। पहली बात तो ये कि उनका रोल कोई ऐसा ब्लिंक एंड मिस नहीं है। ही इज प्लेइंग अर्जुन बत्रा, who's Jade, who's one of the central figures. She is the central figure. Her husband. Her husband है, बॉयफ्रेंड है? नहीं, हस्बैंड है। शादी हो गई है, but he's raising her daughter from first marriage. ठीक है। या from not his marriage. The daughter is not his. डॉटर उसकी बायोलॉजिकल बाप की बेटी नहीं है, लेकिन वो उसको बहुत ही प्यार से पाल रहा है और बहुत इंटेलेक्चुअल सा इंसान दिखाया हुआ है, जो उसको बेथोवन भी सिखा रहा है और शेक्सपियर भी सिखा रहा है। So you know all of these things, and I kind of fit into the role, like slipped into it completely. जहाँ तक आहद की परफॉर्मेंस की बात है, जो मैंने 15-20 मिनट उनका काम देखा, जो उनके पूरा जिस तरह से उन्होंने वो किरदार निभाया, यार वो जबरदस्त था। वो उसके मैं 10 में से 10 नंबर आहद को देना चाहूंगा। और जो अंग्रेजी उन्होंने बोली, जो उनका एक्सेंट था, जो सारी उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस किरदार में वो फिट इन किए जी। दूसरा जो असल जो उनका अब सीन है जी, यार ही इज प्लेइंग अ हस्बैंड टू दिस वुमन। मुझे लगा पहले बॉयफ्रेंड, लेकिन आप कह रही कि हस्बैंड है। अब वो हो सकता है वैसे बॉयफ्रेंड इतनी, चलो अगर बॉयफ्रेंड भी, अगर पार्टनर है, हाँ। ठीक है जी। अब ये है एक इंटरनेशनल सीरीज जिसमें आप आहद को देख रहे हैं एज अर्जुन बत्रा, तो वो मुसलमान किरदार नहीं प्ले कर रहे, वो ही इज प्लेइंग अ पर्सन विद इंडियन रूट्स एंड हिंदू। दूसरा आपका जो किरदार हो गया वो तो मुसलमान, ऑब्वियसली जेड भी नहीं है। जेड के मुझे रिलीजियोसिटी का भी नहीं पता, एक्चुअली तो मुझे अर्जुन का भी नहीं पता, बट नामों से दोनों एटलीस्ट मुसलमान नहीं लग रहे। अब ये पार्टनर्स हैं, अब इनका झगड़ा हो जाता है। ये सीन मैंने देखा पूरा सीक्वेंस, तो मुझे पता है उनकी छोटी मोटी उनकी एक लड़ाई हो जाती है, बिकॉज वो यही टॉन्ट मारती है कि मेरी बेटी है तो तुमने उसको सही तरह, तो वो कहता है कि वो मेरी भी तो बेटी है, मैं बायोलॉजिकल बाप नहीं हूँ, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं उससे प्यार नहीं करता है, वो मेरी बेटी नहीं है। इस मौके के ऊपर वो उनकी जो थोड़ी कश्मकश होती है, उसमें वो आती है बड़े प्यार से उसको मनाने, और वो उसकी गोद में बैठ जाती है। एंड इट्स नॉट इवन अ किस, इट्स अ पैक। It's truly a blink and miss moment. It's मतलब इसको unless there's something in some other episode that we don't know. हाँ, ये जो 6th एपिसोड में मैंने देखे, ये किस तो नहीं है नहीं। अच्छा, अब बात ये है कि आप हमारे एक्टर्स को अगर इस चीज के ऊपर जज करना चाहते हैं कि यार कि उन्होंने वो किसी सीरीज में एक इंडियन कैरेक्टर विद इंडियन रूट्स प्ले करते हुए उन्होंने किसी को पैक कर दिया है, तो ये तो नहीं होना चाहिए था। तो सीधी सी बात है, फिर आप दरवाजे अपने बंद कर दें, खिड़कियां मुल्क की बंद कर दें, और आप ये फिर इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं और इस चीज़ के लिए आप कैंपेन शुरू कर दें कि आज के बाद कोई भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट मुल्क से बाहर जाके काम ना करे। क्योंकि जब आप मुल्क से बाहर जाके काम करेंगे, आपको काम तो हर तरह का करना पड़ेगा। नहीं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ इससे। दुनिया के जो एक्टर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेस होते हैं, ख़ासतौर पे हॉलीवुड पे जो आपकी टॉप हीरोइंस हैं और हीरोज़ भी हैं, उनके न्यूडिटी क्लॉजेस होते हैं। उनके लिए न्यूडिटी क्लॉज वैसे ही जैसा हमारे लिए किसिंग क्लॉज है। न्यूडिटी क्लॉजेस होते हैं कि फ्रंटल न्यूडिटी नहीं होगी या टोटल न्यूडिटी नहीं होगी या वट एवर। आपके जो मेजर एक्टर्स हैं उनकी अगर बैक साइड दिखाया जाए तो बॉडी डबल्स होते हैं। सो ऐसी बात नहीं है कि एवरीबडी डज एवरीथिंग बिकॉज द रोल रिक्वायर्स इट, बट द थिंग इज दैट दिस पर्टिकुलर किस वाज अ पेक, इट वाज नॉट इवन अ किस। ये तो मैं कह रहा हूं। अगर आप ये कहें कि जी पूरा उनका फुल फ्लेज सेक्स सीन होता 365 डेज टाइप, तो क्या उनको ये करना चाहिए था? मैं कहती नहीं, बिकॉज उनकी फ़ैन फेयर तो पाकिस्तान में है। आप अगर लोगों की कल्चरल सेंसिटिविटीज़ को ऑफेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको नहीं करना चाहिए। मगर द थिंग इज़ दैट पहली बात तो ये कि why should they go by what the public expects of them? They will chalk out their own rules. Every actor will do what he seems right. नहीं, अब बात ये है, आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट रेज किया कि क्लॉजेस होते हैं।
बट हर एक इंसान की सेंसिबिलिटी भी फर्क होती है Absolutely. ना। आपके लिए पैक इज नॉट अ बिग डील, देखने वाले के लिए किसी के लिए द पैक इज ऑल्सो अ बिग डील। आपके लिए जो आप लाइन ड्रॉ कर रही हैं या बहुत सारे और व्यूअर्स लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो होंगे यार सेक्स सीन तो नहीं किया ना, या किसी के साथ मेकआउट तो नहीं किया ना पूरा फुल फ्लैज, या द केस में देयर वाज नो टंग इन्वॉल्व्ड, यू नो। सो मतलब आप हर एक की लाइन अपनी अपनी सेट होगी ना। तो अब इसमें अब कौन डिसाइड ये करेगा कि पैक तक तो चलो ठीक है, और इसके बियॉन्ड अगर आप गए, अब जैसे उसमें आहत का शर्टलेस सीन भी है, यू नो। अब बंदा बोले कि यार कि वो शर्टलेस सीन है आहत का, शर्टलेस तो हमजा अली बासी का भी था, JPN1 में खूबसूरत में फवाद खान भी आपके शर्टलेस थे, खूबसूरत में फवाद खान का किस था, पैक भी नहीं था, मावरा पीछे से दिखाया नहीं गया था, चलो ठीक है। मावरा का बड़ा फेमस इम्प्लाइड से था, हाँ, मावरा का इन्फेमस एक सीन है उसमें, तो क्या उनकी फिल्म थी सनम तेरी कसम में हर्षवर्धन आने के साथ हुमैमा मलिक गई है इमरान हाशमी के साथ, उन्होंने फिल्म की है। और मीरा का बड़ा एक गाना था नजर में, जो कि वीना मलिक गई है इंडिया में, उनकी जो कपड़े तो हो गए। तो अब बात ये है कि हर एक जाता है उनकी अपनी अपनी सेंसिबिलिटी से, उनकी अपनी अपनी अकल से उन्होंने लाइन क्रॉस नहीं की होगी, या शायद की भी हो, बाद में रियलाइज किया हो यार कि हमने लाइन क्रॉस कर दी। एज अ व्यूअर हम कैसे जज करें? अब एज अ व्यूअर मैं आहद रजा मीर को क्या बोलूं कि यार ये आहद ने कर दिया, और जो फैक्ट, जो उनकी अकम्पलिशमेंट है, जो उनकी अचीवमेंट है कि यार कि वो नेटफ्लिक्स के एक प्रोजेक्ट में, ठीक है हुमायूं सईद को भी हम देखेंगे, बट पहले तो आहद ही नजर आए ना, फर्स्ट पाकिस्तानी एक्टर टू अपीयर इन अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल। ये कोई छोटी बात है? इसको आप ओवरशैडो कर दें कि उनका पैक है। We also need to realize that actors are also human beings with, जैसे कि आपने खुद कहा, उनकी अपना भी एक मॉरल गेज है। हम क्यों डिसाइड करें कि उनका क्या मॉरल गेज है? जैसे हॉलीवुड के लिए हम, पब्लिक कौन होती डिसाइड करने वाली कि मेरिल स्ट्रीप जो है वो फिल्म न्यूडिटी नहीं करेंगी और केट विंसलेट कर लेंगी? Who are we to decide? These are decisions that actors and individuals need to make themselves, and we as their fans and viewers need to respect it. And if you don't like it, don't watch it. It's as simple as that. If you feel that the spec is offensive, you don't need to watch it. But to watch it and then kichadu chalo on it, that's unfair. That's unfair. The decision or the choice is between you wanting to see our artist in a Netflix original and you not want them to give a peck to their on-screen wife. Now my thing is, मैं एक सेकंड में जा रहा हूँ, मैं आप वजह पूछ रहा हूँ। हमारे ड्रामों में जब आप किरदारों को दिखाते हैं थप्पड़ मारते हुए मियाओं को, एक हस्बैंड को एक थप्पड़ मारना, अब उसमें भी तो आप ये कह सकते हैं ना कि आपकी अदाकार तो नामहरम ही है ना भाई, उसको आप हाथ के और आप थप्पड़ मारें तो वो तो माइम होता है ना। नहीं, थप्पड़ हराम तो नहीं, हलाल तो नहीं होता ना। ओह, असल में थोड़ी मार रहे होते हैं क्या थप्पड़, जब वो इट्स ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड, असल में तो नहीं। आप कह रहे हैं कि लाइन इस पे ड्रॉ होती है कि पैक क्यों असल होता है, तो पैक असल है कि नहीं है, या असल ही तो है। देखिए मैं ये कह असल तो है, मैं ये कह रही हूँ कि ये उनका प्रोगेटिव है कि वो अपने आप को, लेकिन आपने ये बात बोली ना कि अगर उनका मेजरली कोई सीन होता 365 लेकिन मैं दोबारा रिपीट करती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। मैं ये कह रही हूँ कि उनका जो भी डिसीजन है, जो वो अपने क्लॉज में लिखवाते हैं कि उन्होंने कितना एक्सपोज करना है अपने आप को या कितना सेक्स सीन करना है ऑन कॉन्ट्रैक्ट,